दुनिया को जिस बात का डर सता रहा था, मानो वो सब कुछ अब जल्द ही होने जा रहा है। आज ऐसा लग रहा है जैसे शायद आतंकवाद को खुली छूट मिल गई है कि जाओ और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दो। अब आप लोगों को शायद मेरी ये बातें सुनकर अजीब लग रहा हो कि ना जाने मैं ये क्या आलतू फालतू बक रही हूँ, जबकि भारत ने अभी हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। लेकिन बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में 14 मई 2025 को एक ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई जो चर्चा का विषय बन गई। ये तस्वीर दुनिया के दो अलग अलग ध्रुवों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात की थी, लेकिन परिचय सामान्य नहीं है, ये असामान्य परिचय है, क्योंकि आमतौर पर ये सब देखने को मिलता ही रहता है। लेकिन इस तस्वीर में एक है दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरे हैं खूंखार आतंकवादी, यानी कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल-जुलानी। ये मुलाकात पिछले 25 साल में अमेरिका और सीरिया के नेताओं की पहली मुलाकात थी, जिसने वैश्विक चर्चा को जन्म दे दिया। इस मुलाकात में ट्रंप ने जुलानी से एक बंद कमरे में अकेले 25 मिनट तक बात की, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। आज इस वीडियो में हम इस मुलाकात के कारणों, इसके कूटनीतिक महत्व और इस पूरे मुद्दे से जुड़े हर एक पहलू पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि दुनिया का विनाश क्या सच में नजदीक आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। 14 मई 2025 को रियाद में हुए एक निवेश सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप और अहमद अल-जुलानी की मुलाकात ने दुनिया का ध्यान खींचा। ये तस्वीर इसलिए खास थी क्योंकि इसमें दो ऐसे नेता थे जिनका बैकग्राउंड और इतिहास बिल्कुल अलग है। ट्रंप जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, और जुलानी जो कभी अल-कायदा से जुड़े थे और जिन पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। इस मुलाकात ने कई सवाल खड़े किए, जैसे कि ट्रंप ने जुलानी जैसे विवादास्पद नेता से हाथ क्यों मिलाया और अमेरिका ने सीरिया से इजराइल के साथ दोस्ती की बात क्यों कही। इस मुलाकात में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मेजबानी की और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ऑनलाइन शामिल हुए। मुलाकात के बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटा रहा है। ये फैसला तुर्की और सऊदी अरब की अपील पर लिया गया, लेकिन क्यों? सवाल वही है। और अमेरिका ने इन देशों की बात क्यों मानी? खैर, सीरिया में इस खबर के बाद लोग सड़क पर उतर आए, आतिशबाजी की और नया सीरियाई झंडा लहराकर खुशी मनाई। लेकिन इस मुलाकात ने अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीति पर भी सवाल उठाए, क्योंकि जुलानी का अतीत आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है। अहमद अल-शरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जाना जाता है, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। उनका अतीत और उनकी यात्रा समझना इस मुलाकात के महत्व को समझने के लिए जरूरी है। जुलानी पहले अल-कायदा से जुड़े थे और सीरिया में अल-नुसरा फ्रंट के नेता थे। 2017 में अमेरिका ने उन पर $10 मिलियन का इनाम रखा था और उनकी तस्वीरों पर स्टॉप दिस टेररिस्ट लिखा गया था। जुलानी ने बाद में अल-नुसरा फ्रंट को हयात तहरीर अल-शाम में बदला, जो एक सुन्नी इस्लामी संगठन है। इस संगठन ने दिसंबर 2024 में बशर अल-असद की सरकार को उखाड़ फेंका। HTS की अगुवाई में हुए तख्तापलट के बाद असद को अपने परिवार के साथ रूस में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान जुलानी ने सीरिया की जेलों से हजारों आतंकवादियों को रिहा कर दिया, जिससे उनकी छवि और बिगड़ गई और सीरिया में कत्ले आम शुरू हो गया। आम लोगों को मारा जाने लगा। जनवरी 2025 में जुलानी सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने। अब वह दुनिया के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जुलानी ने हाल के महीने में अपनी छवि बदलने की कोशिश की। उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह से दूरी बनाई, लेकिन सीरिया की जेलों से हजारों आतंकवादियों को आखिरकार रिहा क्यों किया गया, जब अपनी छवि को सुधारना ही था? खैर, जुलानी ने सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ सहयोग किया और अमेरिका को तेल और निवेश के प्रस्ताव दिए। इन कदमों ने उन्हें ट्रंप के लिए स्वीकार्य बनाया और दिसंबर 2024 में अमेरिका ने उन पर से इनाम हटा लिया। यह मुलाकात सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं था, बल्कि यह मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत था। 13 मई 2025 को ट्रंप ने सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। ये प्रतिबंध, जैसे सीजर अधिनियम 2019, असद सरकार के मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद समर्थन के जवाब में लगाए गए थे। प्रतिबंध हटाने का मकसद सीरिया की अर्थव्यवस्था को पुनर्जन्म देना था, जो 14 साल के गृहयुद्ध से तबाह हो चुकी है। तुर्की और सऊदी अरब ने इस फैसले के लिए अमेरिका पर दबाव डाला, क्योंकि वे जुलानी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं।
सीरिया के पुनर्निर्माण में $400 मिलियन यानी कि लगभग 34 लाख करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। अमेरिका चाहता है कि इसके कंस्ट्रक्शन और तेल के ठेके उसकी कंपनियों को मिले। जुलानी ने ट्रंप को दमिश्क में ट्रंप टावर बनाने और तेल संसाधनों की पेशकश की, जिसने ट्रंप को आकर्षित किया। यह मुलाकात अमेरिका के लिए सीरिया में निवेश और रोजगार के अवसर खोलती है, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। इस मुलाकात से रूस और चीन के मुकाबले पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। सीरिया को पश्चिमी देशों के करीब लाने से शरणार्थी संकट कम होगा और ईरान हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका की स्थिति मजबूत होगी। सऊदी अरब और तुर्की जैसे सहयोगी देशों का समर्थन इन रणनीति को और बल दे देता है। जुलानी का आतंकवादी अतीत इस मुलाकात को विवादास्पद बनाता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका की आतंकवाद विरोधी नीति को नजरअंदाज क्यों किया? क्या यह सिर्फ व्यापारिक हितों के लिए था? इस मुलाकात ने ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए, खासकर जब उन्होंने कतर और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ भी विवादास्पद डील की। पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद भी ट्रंप ने IMF से फंड दिलाया। सीरिया अमेरिका की आतंकी लिस्ट में था, फिर भी उस पर से प्रतिबंध हटाया। और कतर, जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर है, जो अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है, उससे ट्रंप संविधान को नजरअंदाज कर लग्जरी गिफ्ट ले रहे हैं। कतर ट्रंप को सबसे महंगा गिफ्ट दे रहा है, जो 3400 करोड़ रुपए का आलीशान बोइंग 747 प्लेन है। ये विमान एक बोइंग 747 जंबो जेट है, जिसे साल 2012 में कतर के पूर्व प्रधानमंत्री और कतर की शाही फैमिली के अमीर सदस्य हमास बिन जसीम बिन जमेर अल थानी के लिए तैयार किया गया था। ये विमान अंदर से एक आलीशान महल की तरह सजा हुआ है। इस गिफ्ट को लेकर अमेरिका में भी ट्रंप की आलोचनाएं हो रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि ये विमान ट्रंप की जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका ने सीरिया से इजराइल के साथ संबंध सुधारने की अपील क्यों की। ट्रंप ने जुलानी से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने और इजराइल को मान्यता देने की अपील की। अब्राहम समझौता 2020 इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया है। यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं। सीरिया का शामिल होना इस समझौते को और मजबूत करेगा। इससे मध्य पूर्व में इजराइल के साथ दोस्ती करने वाले देशों की संख्या बढ़ेगी और अमेरिका का क्षेत्रीय प्रभाव मजबूत होगा। जुलानी ने इस दिशा में सकारात्मक रुख दिखाया है। सीरिया लंबे समय से ईरान और हिजबुल्लाह का सहयोगी रहा है। असद के पतन के बाद अमेरिका चाहता है कि जुलानी की सरकार इससे पूरी तरह दूरी बनाए। इजराइल के साथ दोस्ती से सीरिया का ईरान से रिश्ता टूटेगा, जो अमेरिका और इजराइल के लिए रणनीतिक जीत होगी। जुलानी ने पहले ही हिजबुल्लाह और ईरानी ताकतों से दूरी बनाकर अमेरिका का भरोसा जीता है। सीरिया और इजराइल के बीच गोलान हाइट्स को लेकर पुराना विवाद है। इजराइल ने 1967 में गोलान हाइट्स पर कब्जा किया, जिसे सीरिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता है। अमेरिका चाहता है कि जुलानी की सरकार इस मुद्दे पर आक्रामक रुख न अपनाए और 1974 के डी एंगेजमेंट समझौते का पालन करे। इजराइल के साथ संबंध सुधारने से क्षेत्र में तनाव कम होगा और युद्ध का खतरा घटेगा। प्रतिबंध हटाने के बदले अमेरिका ने सीरिया से कुछ शर्तें पूरी करने को कहा है, जिसमें इजराइल के साथ सहयोग, आतंकवाद रोकना और रासायनिक हथियार नष्ट करना शामिल है। ये अमेरिका की प्रोत्साहन आधिकारिक नीति का हिस्सा है। इजराइल के साथ दोस्ती से सीरिया को आर्थिक और कूटनीतिक लाभ मिलेगा, जो उसके पुनर्निर्माण में मदद करेगा। जुलानी की सरकार को तुर्की का समर्थन है, लेकिन इजराइल तुर्की के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। अमेरिका, जो दोनों देशों का सहयोगी है, तनाव कम करना चाहता है। ट्रंप ने तुर्की और इजराइल के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। सीरिया को इजराइल के साथ संबंध सुधारने के लिए कहना इस दिशा में एक कदम है, ताकि क्षेत्र में कोई बड़ा टकराव ना हो। लेकिन क्या ऐसा संभव लगता है? शायद नहीं। सीरिया पहले हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे फिलिस्तीनी समूह को समर्थन देता था। इजराइल के साथ दोस्ती से ये समूह कमजोर होंगे, जिससे इजराइल की क्षेत्रीय स्थिति मजबूत होगी। ये अमेरिका की भी प्राथमिकता है। ट्रंप की इस मुलाकात और इजराइल के साथ संबंध सुधारने की अपील के पीछे उनका व्यापार केंद्रित दृष्टिकोण साफ दिखता है। सीरिया के पुनर्निर्माण में भारी निवेश की जरूरत है। अगर अमेरिकी कंपनियों को ठेके मिले तो यह अमेरिका के लिए बड़ा आर्थिक फायदा होगा। जुलानी का ट्रंप टावर और तेल का प्रस्ताव ट्रंप के लिए आकर्षक था। इससे दोनों देशों में रोजगार बढ़ेगा और शरणार्थी संकट कम होगा। लेकिन फिर ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ 12.1 लाख करोड़ रुपए की रक्षा डील क्यों की, जो इतिहास की सबसे बड़ी डील है? इसमें हथियार, मिसाइलें और रडार सिस्टम शामिल है। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ट्रंप का कहना है कि वह युद्ध के बजाय व्यापार चाहते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने का श्रेय भी लिया और कहा कि शांति से व्यापार बढ़ेगा। तो फिर सीरिया से प्रतिबंध क्यों हटाए, जबकि इसका इतिहास आतंकवाद से जुड़ा रहा?
इजराइल नहीं चाहता कि सीरिया फिर से ईरान और हिजबुल्लाह का गढ़ बने। जुलानी का इससे दूरी बनाना इजराइल के लिए सकारात्मक है। गोलान हाइट्स इजराइल के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर सीरिया मजबूत होता है तो वह इस मुद्दे पर दबाव डाल सकता है। इजराइल चाहता है कि जुलानी इस पर आक्रामक रुख ना अपनाए। इजराइल ने असद के पतन के बाद सीरिया में बड़े हवाई हमले किए, जिसमें 70 से 80% सैन्य संपत्तियां नष्ट हुई। इजराइल सीरिया को सैन्य रूप से कमजोर करना चाहता है। जुलानी ने कहा कि वह इजराइल के साथ संबंध सुधारने को तैयार है, लेकिन इसके लिए इजराइल को सीरिया में हमले रोकने होंगे। अब ये देखना बाकी है कि दोनों देश इस दिशा में कितना आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका के पास यह अधिकार है कि वो सीरिया या किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सके। दरअसल अमेरिका ने सीरिया पर प्रतिबंध अपने कानूनों जैसे IEEPA सीजर अधिनियम के तहत लगाए, क्योंकि उसे असद सरकार के मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद समर्थन पर आपत्ति थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2 कहता है कि बिना UNSC की मंजूरी के एक तरफा प्रतिबंध गलत है। रूस और चीन के वीटो के कारण UNSC ने सीरिया पर प्रतिबंध नहीं लगाए, जिससे अमेरिका के प्रतिबंध विवादास्पद बने हुए हैं। सीरिया और रूस का कहना है कि ये प्रतिबंध अवैध हैं और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। UN महासभा ने भी एक तरफा प्रतिबंध की निंदा की है, यानी कि अमेरिका के पास ऐसे कोई भी अधिकार नहीं है जो दूसरे देशों पर वो प्रतिबंध लगा सके। जुलानी के आतंकवादी अतीत के बावजूद ट्रंप का उससे मिलना नैतिक रूप से सवाल उठाता है। क्या व्यापारिक हित आतंकवाद विरोधी नीतियों से ऊपर है? प्रतिबंध हटाने से सीरिया को राहत मिलेगी, लेकिन क्या यह जुलानी जैसे नेता को वैधता देगा? सीरिया पिछले 14 साल से गृह युद्ध झेल रहा है। इसके शहर खंडहर बन चुके हैं और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। प्रतिबंध हटने से सीरिया को पुनर्निर्माण का मौका मिलेगा, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। $400 बिलियन का खर्च एक बड़ी चुनौती है। अमेरिका और अन्य देश इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्थिरता जरूरी है। जुलानी का अतीत उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। क्या वह सीरिया को एकजुट और स्थिर रख पाएगा? अगर सीरिया और इजराइल के बीच दोस्ती होती है तो यह क्षेत्रीय शांति के लिए अच्छा होगा, लेकिन गोलान हाइट जैसे मुद्दे रास्ते में बाधा बन सकते हैं। ट्रंप और जुलानी की मुलाकात बदलते विश्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अमेरिका ने सीरिया से इजराइल के साथ संबंध सुधारने की अपील इसलिए की क्योंकि इससे अब्राहम समझौता मजबूत होगा, ईरान का प्रभाव कम होगा, क्षेत्र में शांति आएगी और अमेरिका को आर्थिक फायदा होगा। सऊदी अरब तुर्की ने इस मुलाकात को समर्थन दिया, जिससे यह साफ है कि मध्य पूर्व में नई कूटनीति शुरू हो रही है। हालांकि जुलानी का अतीत, इजराइल की चिंताएं और गोलान हाइट जैसे मुद्दे इस प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीरिया और इजराइल के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं और क्या अमेरिका अपनी रणनीति में सफल होता है और क्या सच में प्रतिबंध हटाना और जुलानी के साथ सहयोग ट्रंप की व्यापार केंद्रित नीति का ही हिस्सा है, जिसमें वह आतंकवाद के अतीत को नजरअंदाज कर रहे हैं। और क्या आतंकवाद को नजरअंदाज करना किसी भी देश या पूरी दुनिया के लिए एक सही फैसला होगा या फिर नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी समय शुरू हो गया है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।